नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार सिंह। हम लोग बैंक और बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने पिछली एक दशक में नगदी आधारित अर्थव्यवस्था में तेज़ी से डिजिटल भुगतान व्यवस्था की ओर संक्रमण किया है, मतलब प्रस्थान किया है। यूपीआई भारत ने कब लॉन्च किया? 2016 में। इसने बड़ी क्रांति ला दी। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कहीं भी सिक्योर भुगतान इसके जरिए संभव हुआ मोबाइल ऐप के थ्रू से। पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। आधार आधारित पेमेंट्स, ई टोकन्स और डिजिटल केवाईसी विकासशील जनसंख्या को बैंकिंग से जोड़ने में सहायक रहे। डिजिटल बैंकिंग विभाग डीबीडी और डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ डीबीयूज क्या क्या है? डीबीडी का गठन डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट और सेवाओं को विकसित करने तथा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए किया गया। डीबीयूज का जो है वो बैंकिंग के लिए समर्पित आउटलेट्स हैं जो कोर बैंकिंग के सिस्टम से जुड़े होते हैं और 24/7 सेवाएं प्रदान करते हैं। डीबीयूज में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सेवाएं उपलब्ध होती हैं। बैंक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, फिक्स डिपॉजिट इत्यादि खोलने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी। बैंकिंग में साइबर सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें फायरवॉल, एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन तकनीक का प्रयोग होता है। ग्राहक जागरूकता अभियान के तहत कर्मचारियों और ग्राहकों को फिशिंग, स्पूफिंग और अन्य साइबर अपराधों से सचेत किया जाता है। विसल ब्लोअर पॉलिसी से गुमनाम शिकायत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड नीतियां, 2 कारक प्रमाणीकरण और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता है। प्रमुख डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एवं सेवाएं: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और गिफ्ट कार्ड। पॉज मतलब पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल और मोबाइल पॉज, ई रूपी और सीवीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से डिजिटल मुद्रा पर काम। एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम के मतलब माध्यम से अपने कंज्यूमर्स के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। मोबाइल बैंकिंग ऐप जैसे बीओआई, ओमनी नियो बैंक सरल, सुरक्षित और बहु समय सेवाएं मुहैया कराते हैं। साइबर डिजिटल भुगतान प्रणाली और यूपीआई क्या है? यूपीआई आधारित क्यूआर कोड भुगतान भारतीय बाजार में व्यापक रूप से स्वीकार्य है, जिससे फिजिकल कार्ड की आवश्यकता कम हुई। यूपीआई लाइट, यूपीआई 123 पे जैसी सेवाएं सीमित इंटरनेट या फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए बनाई गई। भुगतान में पारदर्शिता, सुरक्षा और त्वरित समाधान के लिए पेमेंट गेटवे और नेट सिस्टम काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का योगदान। एआई ग्राहक सेवा सहायक चैटबॉट का आजकल चलन बढ़ा है। धोखाधड़ी पहचान और ऋण मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है एआई का। मशीन लर्निंग से बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर बैंकिंग सेवाओं में सुधार होता है। वॉइस असिस्टेड बैंकिंग और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाते हैं। डेटा विश्लेषण और एक्सेल टूल्स। एक्सेल के VLOOKUP, VLOOKUP, इफ, काउंटिफ्स, पिवट टेबल्स और लेन जैसे फंक्शन डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए उपयोगी हैं। डेटा विश्लेषण से बैंकिंग में जोखिम प्रबंधन, प्रदर्शन मूल्यांकन और ग्राहक सेवा में सहूलियत मिलती है। चुनौतियां और भविष्य की दिशा। साइबर सुरक्षा लगातार एक चुनौती है, खासकर फिशिंग, रैंसमवेयर और मैलवेयर के हमलों के चलते। डिजिटल समावेशन बढ़ाने के लिए ग्रामीण और सीमांत इलाकों तक इंटरनेट पहुंच और डिजिटलीकरण आवश्यक है। नए नियम और नियामक फ्रेमवर्क तैयार हो रहे हैं ताकि डेटा गोपनीयता और एआई के उपयोग को संतुलित किया जा सके। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पर। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बीओआई ओमनी नियो ऐप। फायरवॉल का क्या काम है? बाहरी घुसपैठ रोकना, प्रिवेंट एक्सटर्नल इंट्रूजन। मोबाइल बैंकिंग में 2 कारक प्रमाणीकरण क्यों जरूरी है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है? सुरक्षा बढ़ाने के लिए। क्या आधार डिजिटल केवाईसी के लिए प्रयोग होता है? बिल्कुल होता है जी। क्यूआर कोड भुगतान किसका एक तरीका है? मोबाइल पेमेंट का तरीका है। बैंकिंग में एआई का प्रयोग किस लिए होता है? कस्टमर सर्विस एंड फ्रॉड डिटेक्शन के लिए होता है। क्या बैंक मोबाइल ऐप से बिल भुगतान की सुविधा देता है? बिल्कुल देता है जी। साइबर सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? एन्क्रिप्शन। बैंक में डिजिटल सेवा में एईपीएस का क्या महत्व है? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का क्या महत्व है? यह आधार आधारित पेमेंट सिस्टम होता है। इंटरनेट बैंकिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है? वेबसाइट और मोबाइल पर उपलब्ध होती है। डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए ग्राहक को क्या करना चाहिए? ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर में रैम किसका उदाहरण है? वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। वीपीएन का पूरा नाम क्या है? इसको याद रखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में सबसे ऊपर कौन सा डायरेक्टरी होता है? रूट डायरेक्टरी सबसे पहले होता है। मोबाइल बैंकिंग का लेन देन की लिमिट क्या होती है? बैंक नीति पर निर्भर करती है। अलग अलग बैंकों के अलग अलग लिमिट के वो देने के तरीके हैं। कुकी का उपयोग वेबसाइट में क्या होता है? यूजर जानकारी को स्टोर करने के लिए कुकीज जो होते हैं काम करते हैं।
कैप्चा का उद्देश्य क्या है? रोबोट से सुरक्षा। बैंक में डेटा बैकअप क्यों जरूरी है? डेटा हानि से बचने के लिए जरूरी है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर बैंक में उपयोग होता है? विंडोज और लिनक्स उपयोग होता है। बैंकिंग सेक्टर में क्लाउड कंप्यूटिंग किस लिए उपयोग होता है? डेटा स्टोरेज और एप्लीकेशन के लिए। साइबर हमलों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए। फिशिंग का क्या अर्थ होता है? फर्जी वेबसाइट से जानकारी चुराना। बैंक के फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है? अवांछित नेटवर्क एक्सेस रोकना, मतलब प्रिवेंट अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस। ऑनलाइन लेनदेन में टोकनाइजेशन का क्या कार्य है? संवेदनशील डाटा को सुरक्षित करना, सिक्योर सेंसिटिव डेटा। मैलवेयर से बचने के क्या उपाय हैं? एंटीवायरस का प्रयोग। डिजिटल बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस लिए आवश्यक है? सुरक्षा बढ़ाने के लिए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या है? फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान। बैंकिंग क्षेत्र में फिनटेक का क्या मतलब? वित्तीय सेवाओं के लिए तकनीक, टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, इसी को फिनटेक बोलते हैं। डेटा इंक्रिप्शन का क्या महत्व? डेटा की सुरक्षा। डिजिटल बैंकिंग में आईएमपीएस का प्रयोग किस लिए होता है? त्वरित फंड ट्रांसफर, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर के लिए आईएमपीएस हम लोग उपयोग करते हैं। नेट बैंकिंग से क्या सुविधा मिलती है? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग होती है, बैंकिंग के सारे काम कर सकते हैं। फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फायरवॉल जो होता है नेटवर्क सुरक्षा के लिए यूज होता है और एंटीवायरस वायरस से सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। ई केवाईसी का क्या उद्देश्य है? ग्राहक की डिजिटल पहचान। मोबाइल बैंकिंग ऐप में ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। डिजिटल वॉलेट क्या है? ऑनलाइन पैसे रखने का तरीका। बैंकिंग में फिशिंग अटैक से कैसे बचें? संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। डिजिटल बैंकिंग में क्यूआर का उपयोग कहाँ होता है? भुगतान के लिए होता है जी। बैंकिंग में एसएसएल सर्टिफिकेट का क्या कार्य है? सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करना, प्रोवाइड सिक्योर कनेक्शन। कैप्चा किस लिए होता है? रोबोट से सुरक्षा के लिए होता है या फिर बॉट से सुरक्षा के लिए होता है। डिजिटल बैंकिंग में एपीआई का क्या मतलब है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर, है ना। बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है? पासवर्ड के साथ अतिरिक्त सत्यापन, मतलब आप पासवर्ड डाल रहे हैं, इसके साथ ही कुछ और सत्यापित करने के लिए जो यूज करते हैं उसको 2 फैक्टर बोला जाता है। इंटरनेट बैंकिंग में पासवर्ड मैनेजर क्या है? पासवर्ड संग्रहण, पासवर्ड को स्टोर करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से बैंकिंग में क्या लाभ होते हैं? डेटा की सुरक्षा और सहज से पहुंचने वाला। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैंकिंग में किस लिए उपयोग होती है? सुरक्षित लेन देन, मतलब सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए। मैलवेयर का क्या मतलब है? हानिकारक सॉफ्टवेयर या मालशियस सॉफ्टवेयर। डिजिटल बैंकिंग में फिशिंग किसे कहते हैं? फर्जी ईमेल या वेबसाइट से धोखाधड़ी करना। विसिंग का क्या अर्थ है? VISING, फोन कॉल के माध्यम से धोखाधड़ी। बैंकिंग में रैंसमवेयर क्या करता है? डेटा को लॉक करके फिरौती मांगता है रैंसमवेयर। लॉक डेटा एंड डिमांड्स रैंसम। टोकनाइजेशन कब उपयोगी होता है? क्रेडिट कार्ड विवरण छुपाने के लिए। मोबाइल बैंकिंग में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है? पहचान सुरक्षा के लिए। डिजिटल बैंकिंग के उदाहरण कौन से? मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई इत्यादि डिजिटल बैंकिंग के उदाहरण है। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल किसे रोकता है? अनाधिकृत एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। बैंकिंग में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का क्या लाभ है? डेटा की पूरी सुरक्षा। क्लाउड स्टोरेज बैंकिंग में किस काम आता है? डेटा संग्रहण और बैकअप में काम आता है। डिजिटल बैंकिंग में ई वॉलेट का क्या उपयोग होता है? ऑनलाइन भुगतान के लिए या ऑनलाइन पेमेंट के लिए। बैंकिंग में एसएमएस अलर्ट क्यों जरूरी है? लेन देन की सूचना के लिए। साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए ग्राहक को क्या करना चाहिए? संवेदनशील जो डाटा है उसको साझा न करें, लाइक ओटीपी। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है? असामान्य गतिविधि की पहचान करके फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो है काम करता है। धन्यवाद।